श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चल रहा है प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। कल के पाठ में सुनाया कि उधर अयोध्या नगरी सजाई जा रही है प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए, राज तिलक के लिए। और भरत जी तो ननिहाल में हैं और इधर अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, सभी आनंद मना रहे हैं और भरत जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भरत जी का कि भरत जी भी आ जाएं और अपने नेत्रों का लाभ लें प्रभु श्री राम जी के राज तिलक का। ये सब देख के देवता बहुत परेशान हुए। देवता परेशान हुए, चिंतित हुए कि अगर प्रभु श्री राम जी राजा हो गए तो वन को नहीं जाएंगे, जब तक वन को नहीं जाएंगे तो राक्षसों का जो जंगल में है तो वहां पे जो ऋषि मुनि दुखी हैं, यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, यज्ञ नहीं करने देते, पूजा नहीं करने देते, हवन विधि नहीं करने देते हैं, तो देवता ऋषि मुनि सभी बहुत परेशान हैं। अब ये चिंता में देवता माता सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ आप जाइए और कुछ उपाय कीजिए जिससे प्रभु श्री राम जी वन को जाएं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कल के पाठ में। आज सुने कि वही माता सरस्वती जी का प्रभाव कैकेयी की दासी मंथरा पर पड़ा। फिर मंथरा किस तरह कैकेयी की बुद्धि को फेरती है, किस तरह समझाती है, विस्तार से चौपाई में सुने। आज बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं प्यारे, सुने। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी मित्रों, भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, हम आपके लिए पाठ भेजते रहेंगे। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, वे कहते हैं, देवता कहते हैं, हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। प्यारे, कोई कहेगा मंत्रा का दोष है, कोई कहेगा कैकेयी का दोष है, किसी का दोष नहीं है। ये होनी प्रबल है, होनी होके रहती है। और प्रभु तो श्री राम जी आए हैं जगत का कल्याण करने के लिए। सुन सुर विनय काणे पछताते, भयो सरोज विपिन हिमराते। देखे देव पुनि कहाई होरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरे। देवता विनती करते हैं। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, आज कमल वन के लिए मैं हेमंत ऋतु की रात हुई। माता मन में विचार करती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी वो कार्य करना है। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइया अवध देव हित लागी। मुनि बोले, देवता कहते हैं श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। माता सरस्वती जी से देवता कह रहे हैं, आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हो। जीव अपने कर्मवश ही दुख सुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। ऐसा देवता माता सरस्वती जी से कहते हैं। बार बार गई चरण सकोची,
बार बार गई बार बार गई चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पहुँची। ऊंच निवास नीची कर तोती, देखी न सकही पराई विभूति। मुनि बोले, वे बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये तो दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे ले काजू बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरे। हर से हृदय दशरथपुर आए, जनुग्राह दशा दुसा दुखदाई। मुनि बोले, परंतु सरस्वती जी मन में विचार करती हैं, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नामो मंथरा मंदमति रामा, चेरी कई केर सिया रामा। अजस पेटारी ताई करी रामा, गई गिरामती फेर सिया रामा। मुनि बोले, मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगा काहू छाहो, राम तिलको सुनि भाउर दाहो। प्यारे, अब देखो का मंत्र को पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे ही माता सरस्वती जी का प्रभाव आया, बुद्धि फिरी, वैसे ही उसकी बुद्धि फिर गई। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार को बोधि को जाती, होई काजू कमनि बेदराती। देखी लागे मधु कुटिल की राती, किमे गव तकैला किमे गव तकैले हो के भांति। मुनि बोले, वह दुर्बुद्धि नीच जाति की दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरु दे न ले सासु,
नारी चरित करी ढारई आंसू। मुनि बोले, वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंस कहा रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाणई सास कारी जनु सापिनी। मुनि बोले, रानी कैकेयी रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे गाल बड़े हैं, तेरे गाल बड़े हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो, जैसे काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सभय रानी कहा सिकिन रामा, कुशल रामो महिपाल सिया रामा। लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि रामा, भाकु बरी उर साल सिया रामा। मुनि बोले, तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कत सिख दे हमाई को माई, गालू करब के करबलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के काजो, जय जने सुदेई जुबराजो। जय जने सुदेई जुबराजो। तब मंथरा कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बोलूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भयो कौशिलई विधियति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। बोली मंत्रा कहती, आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। मंथरा कहती है कैकेयी से, पुतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। मंत्रा कहती है कैकेयी से, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच तो है नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है,
तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गाने। पुनिय से कबहु कहासी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावो तोरे। मुनि बोले, मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। काने खोरे कुबरे रामा, कुटिल कुचाले जान सिया रामा। तिय विषय के पुनि चेरी कही रामा, भरत मातु मुझसे कान सिया रामा। उन्हीं बोले, कई कहती है कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास कर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रिय वादिनी सिख दीन्यु तोहि, सपने तो पर को पुन मोए। सुदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जही दिन होई। फिर कैकेयी कहती है, फिर बोली, हे प्रिय बचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुली रीति सुहाई। यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचो काली। देव मांगो मन भावत आली, देव मांगो मन भावत आली। कैकेयी कहती है, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कौशल्या सम सब मातारे, राम ही सहज सुभाय पियारे। मोह पर करहि स्नेह बिसेखी, मैं करे प्रीति परीक्षा देखी। मंथरा से कैकेयी कहती है, राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुनि बोले, मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छो, होहु राम सिय पूत पतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे।
कई कहती है मंथरा से जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत सपथ तोहि सत्य कहु रामा, परिहरि कपट दुरासिया रामा। हरस समय विषमौ करसि रामा, कारण मोहि सुनासिया रामा। फिर कहती है तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। एक ही बार आस सब पूजे, अब कछु कहब जीभ करि दूजे। फोरे जोगु कपारु अभागा, भलेउ कहत दुख रौरे लागा। भलेउ कहत दुख रौरे लागा। मंथरा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गई। मंथरा कहती है कैकेयी से सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाई झूठी फुरी, कहाई झूठी फुरी बात बनाई। ते प्रिय तुम्हें करू ही मैं माई। हमहु कहा भी अब, हमहु कहा भी अब ठकुर सोहाती। नाही त मौन रहब दिन राती। कैकेयी से मंथरा कहती है जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करि कुरूप विधि करि कुरूप विधि पर बस कीना। बवा सोलुनिया लहिया जो दीना। को नृप हो हमारी कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। चेरी छाड़ी अब होब किरानी। कैकेयी से मंथरा कहती है विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रहे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। मंथरा कहती हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि रामा,
तिय अधर बुद्धि रानी सिया रामा। सुर माया बस बरनी रामा, सुहद जाने पति आनी सिया रामा। वो कहती है, मुनि बोले, कहती है आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहेतु हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अब माता कैकेयी को मंथरा की बात का विश्वास हो गया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जन मोहि। तसी मति फिरी आहै जसि भावी, रहसी चेरी घात जनु पावी। मुनि बोले, अब कैकेयी बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो जाती है, मोहित हो गई। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। देवी तुम पूछूं मैं कहत डेराऊं। अब मंथरा कैकेयी से कहती है, तुम पूछूं मैं कहत डेराऊं, धर्यो मोर घर फोरी लाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साण साती तब बोली। मंथरा कहती है, तुम पूछती हो कि तुम्हें कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 की हर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बाने। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होहि प्रीते। मंथरा ने कहा, है रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम तुमको प्रिय है, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोसनिहारा, बिनु जल जारी करहि सोई छारा। जारी तुम्हारी चा जरी तुम्हारी चा, सवति उखारी। रूंधहु करियो पाहु बरबारी, रूंधहु करियो पाहु बरबारी। कैकेयी से मंथरा कहती है, सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमल को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। ये मंथरा कहती है कैकेयी से। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तुम ही न सोचो सुहाग बलरामा, निज बस जानऊ राव सिया रामा। मन मलिन मुआ पीठ न पुरामा,
मन मलिन मुआ मीठ न पुरामा, राउर सरल स्वभाव सिया रामा। मंत्रा कहती है, तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जरूर लिखें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।